झारखंड सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना के लाभार्थी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अंतिम मौका दे दिया है। अगर आपने ये चांस मिस कर दिया तो आपके 2,500 की 12वीं किस्त और 2,500 की 13वीं किस्त दोनों मिलाकर 5,000 की राशि आपके हाथ से निकल सकती है। जी हाँ, झारखंड सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना के लाभार्थी के लिए खुशखबरी है और ये अंतिम मौका है। अगर आपने ये चांस मिस किया तो आपके हाथ से 5,000 रुपया का राशि निकल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार किसानों के लिए भी फसल बीमा मुआवजा का बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी अगर आपकी फसल बर्बाद हुई है, घर गिरा या बारिश आंधी से नुकसान हुआ तो उसका पैसा भी अब सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। जी हाँ, फसल बीमा मुआवजा का भी बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें अगर आपका फसल बर्बाद हुआ या फिर घर गिर गया या फिर आंधी बारिश से आपका नुकसान हुआ है तो इसका पैसा भी सरकार देगा। तो आखिर किसे मिलेगा ये डबल पैसा, किनको मिलेगा मुआवजा, कब आएगा 13वीं किस्त का पैसा और किन जिलों में कैंप लगाया जा रहा है, पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए जीवन बदलने वाली हो सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली योजना को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं प्लस 13वीं किस्त का बड़ा अपडेट। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जिन लाभुकों को 12वीं किस्त रुकी हुई थी उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, सरकार का ये साफ कहना है कि जिन लाभुकों को 12वीं किस्त नहीं मिला था उनके लिए ये अंतिम मौका है। अगर आप अपना सुधार, आधार सेंडिंग, बैंक लिंक, डीबीडी अपडेट समय पर करा लेते हैं तो आपको 12वीं किस्त प्लस 13वीं किस्त इस गल्डू कुल 5,000 रुपया एक साथ मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप आधार सेंडिंग, बैंक लिंकिंग, डीबीडी अपडेट समय पर करते हैं तो आपको दोनों किस्त एक साथ मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये मौका मिस कर दिया तो दोनों किस्तें आपके हाथ से निकल सकती है। जी हाँ, ये आपका अंतिम मौका है। ये चांस मिस किया तो आपका 5,000 निकल सकता है। कैंप का आयोजन कहाँ और कैसे? सरकार ने सभी जिलों और प्रखंड स्तर पर कैंप शिविर शुरू कर दिए हैं। उदाहरण पोटका प्रखंड मुख्यालय में हजारों लाभुक पहुंचे और वहीं आधार व बैंक डीबीडी लिंक काम किया। जी हाँ, सरकार ने सभी जिलों या प्रखंड में कैंप का शुरुआत कर दिया है। अभी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, गोड्डा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह समेत कई जिलों में ऐसे कैंप आयोजित हो रहे हैं। जी हाँ, ये जो कैंप है अभी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, गोड्डा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह इन जिलों में आयोजित किया गया है। आपको अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय या पंचायत भवन जाकर सुधार करना है। किनको मिलेगा पैसा और कब मिलेगा? जिन लाभुकों को 12वीं किस्त मिल चुकी है, रक्षाबंधन के समय उन्हें 13वीं किस्त अपने आप मिल जाएगी। जी हाँ, जिन महिलाओं को रक्षाबंधन के समय 12वीं किस्त मिल गया था और लगातार पैसा मिलते आ रहा है तो उन लाभुकों को टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। 13वीं किस्त भी उन लाभुकों को मिल जाएगा एकदम टाइम पर। जिनको 12वीं किस्त नहीं मिले हैं उन्हें पहले सुधार कराना होगा। बहुत से ऐसी महिला है जिन महिलाओं को 12वीं किस्त नहीं मिला था, तो उन महिला का अगर कुछ गलत है तो उससे सुधार करवाना होगा, तभी उन महिलाओं का अगला किस्त आएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 13वीं किस्त का पैसा 31 दिसंबर 2025 से या उसके बाद किसी भी दिन आपके खाते में भेजा जाएगा। जी हाँ, सरकार का ये साफ कहना है 13वीं किस्त का पैसा 31 अगस्त, यहाँ पर दिसंबर हो गया, लेकिन 31 अगस्त 2025 से या उसके बाद से आपका पैसा आपके अकाउंट में होगा। 13वीं किस्त की तैयारी। 12वीं किस्त के बाद आप 13वीं किस्त की भी तैयारी शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने 13वीं किस्त की तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हाँ, भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, नई लिस्ट बनाई जा रही है और कोशिश ये है कि अगस्त महीने में ही 2,500 अतिरिक्त आपके खाते में भेज दिया जाए। जी हाँ, सरकार यही कोशिश कर रहा है कि अगस्त महीने में ही 2,500 भेज दिया जाए। मतलब एक महीने में सरकार ने 7,500 रुपया भेज दिया है। पहले 11वां किस्त भेजा था, फिर 12वां किस्त और अब 13वीं किस्त भी आने का संभावना बन रहा है। मतलब अगर आपको जुलाई तक 5,000 मिल चुका है तो
अगस्त में और 18,000 यानी कुल 7,500 तक मिलने की संभावना है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, सरकार ने एक ही महीने में 7,500 रुपया दे देगा अगर 13वीं किस्त भी अगस्त महीने में मिल जाए तो। और अगर आपका पैसा अटका है तो कैंप में सुधार करके रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, जब भी आपके प्रखंड में कैंप लगेगा आपको जाना है और सुधार करवा लेना है। लाभुकों को क्या करना है? अब सबसे बड़ा सवाल आपको करना क्या है? सबसे पहले कैंप की तारीख नोट कर लीजिए, 26, 28 और 29 अगस्त। अपने साथ ले जाइए बैंक पासबुक, आधार कार्ड और राशन कार्ड की जेरॉक्स। ये सब आपको लेके जाना है। कैंप में जाकर सबसे पहले डीवीडी स्टेटस चेक करवाइए। अगर डीवीडी बंद है तो फॉर्म भरकर तुरंत चालू करवा लीजिए। और अगर भौतिक सत्यापन की समस्या है तो वहीं पर सही करवा लीजिए। जी हाँ, इन सब समस्या का समाधान आपको कैंप में मिल जाएगा। दोस्तों, ये मौका एक ही जगह पर आपकी सभी समस्या का समाधान होगा। दूसरे जिले के लिए जानकारी। जिन दोस्तों का सवाल है कि अगर हम जमशेदपुर या ईस्ट सिंहभूम जिले से नहीं है तो क्या करें, तो उनके लिए समाधान ये है, अपने बैंक में जाकर डीवीडी स्टेटस चेक करवाइए। अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाकर भौतिक सत्यापन चेक करवाइए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके जिले में भी कैंप लगे, जिसका अपडेट मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पर दूंगा। फसल बीमा मुआवजा का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने इस बार सिर्फ योजना का पैसा ही नहीं बल्कि किसानों के लिए मुआवजा का ऐलान भी किया है। हाल की बारिश और बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई है, मकाने टूटे और किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिनका भी नुकसान हुआ है आंधी बारिश में उनको अब मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि अब धान, मोटा अनाज, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली, इस सब का नुकसानों का पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने जिलों से रिपोर्ट मंगाई है। जी हाँ, धान, मोटा अनाज, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली, इसका जो नुकसान होगा वो सरकार देगा। और इसके लिए सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट भी मंगाया है। सिर्फ 1 रुपये में फसल बीमा। बिरसा फसल बीमा योजना और पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान सिर्फ 1 रुपये में अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। अगर आप प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर जाते हैं तो तुरंत बीमा हो जाएगा। बीमा कराने से आपको मुआवजा मिलना 100% तय हो जाएगा। दूसरी योजना का अपडेट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 436 प्रीमियम और 2 लाख तक कर बीमा कवर। सरकार ने हाल ही में कई लाभुकों को चेक प्रदान किए हैं। डीसी और डीडीसी का आदेश है कि सभी योग्य लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचना जरूरी है। स्टेटस कैसे चेक करें? पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मैया सम्मान योजना का स्टेटस यानी आवेदन में कुछ गलत है या नहीं, उसे चेक कराने के लिए पंचायत सचिव के पास, प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में जा सकते हैं। और अगर कोई गलती है तो तुरंत सुधार करवाइए, तभी आपको डबल किस्त का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और फसल बीमा मुआवजे की पूरी जानकारी। अगर आप लाभुक है तो ये अपडेट आपके लिए जीवन बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर लाभुक तक ये खबर पहुंच सके। और हाँ, डेली योजना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सरकार की हर योजना का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।